अब मैं टॉर्चर म्यूजियम में हूँ और आप सोच रहे होंगे कि टॉर्चर म्यूजियम भला है क्या। ये एक म्यूजियम है जो मध्य युगी में त्रासदी पहुँचाने वाले हथियारों से भरा पड़ा है। शायद ये अनुभव अलग होगा। टॉर्चर म्यूजियम चार्ल्स ब्रिज के नजदीक है। इसे देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त के शक्तिशाली प्रशासन ने तो इस टॉर्चर मेथड का नाम है वाटर टॉर्चर। इसमें होता ये था कि अपराधी को अपना पाँव यहाँ पर रखना होता था और खुद झुककर अपने हाथों को इसके अंदर डालना होता था। इसके बाद पेट भरने तक उन्हें जबरदस्ती पानी पिलाया जाता था और उसके बाद एक भारी हथियार के साथ उनके पेट पर वार किया जाता था ताकि वो अपराधी अपने अपराध को मान ले। और अगर अपराधी उससे भी ना माने तो उसे और भी पानी पिलाया जाता था, जिससे उन्हें खांसी, उल्टी और अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ता था और इसके बाद वो अपने अपराध को मान लेते थे। सच उगलवाने का ये एक तरीका था। तो इस टॉर्चर टेक्निक को कहते हैं रैक और होता ये था कि अपराधी के हाथ को इन क्लैम्प्स में डाला जाता था। उसके बाद उन्हें कांटों से भरे इस बिस्तर पर लेटना होता था और पैरों में बंधी गई रस्सियों के सहारे इन्हें आगे पीछे घसीटा जाता था ताकि शरीर को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, ताकि टिश्यूज और मसल्स को और गहरे घाव पहुंचे। इसीलिए यहाँ पर हैं ये नुकीले स्पाइक्स। और अगर ये भी काफी नहीं होता तो लोहे के गर्म रॉड्स या फिर क्लैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये है पिलरी। इसकी खासियत ये है कि आपको इसके अंदर कई दिनों तक बंद रखा जाता था और इस पिंजरे को कभी कभार टाइम्स स्क्वायर में भी प्रदर्शन के तौर पर रखा जाता था ताकि गांव वाले आपकी बेइज्जती कर सकें। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब अपराधी अपना सर यहाँ रखता था और फिर एक ही झटके में सर काटा जाता। सच पूछे तो ये टॉर्चर मेथड कम खौफनाक है। इन हथियारों से मुजरिमों को पकड़ा जाता था। इनमें अपराधी के सिर को डाला जाता था ताकि वो अपना सिर बाहर न निकाल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी दूसरी तरफ कांटे हैं। इससे मुजरिमों को आसानी से वश में रखा जाता था और मैंने सुना है कि आज भी कुछ देशों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने टॉर्चर के अलग अलग टेक्निक्स देखे और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 21वीं सदी की हूँ और आज के लिए इतना टॉर्चर काफी है। प्राग में मेरा समय अच्छा रहा और सबसे यादगार रहा इस शहर की सैर सेगवे पर। और प्राग को खास बनाता है इतिहास और आधुनिकता का मेल। क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, मैं कटरीना अब कह रही हूँ गुड बाय।